नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद इसके क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कतर प्रतिबंध के बारे में। तो आखिर वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिन्होंने कतर पर प्रतिबंध लगाया है और इसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने क्या जजमेंट दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बहरीन, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त राज्य अमीरात की एक अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें चारों देशों द्वारा कतर पर अधिरोपित प्रतिबंधों की वैधता पर निर्णय देने के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अधिकार को चुनौती दी गई थी। दरअसल इन चारों कंट्रीज ने कतर पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसको देखते हुए कतर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन चला गया था। परंतु इन चारों कंट्रीज़ का यह कहना था कि क्योंकि ये केवल उद्यान यानी सिविल एविएशन से जुड़ा मुद्दा नहीं है, यह आतंकवाद से भी जुड़ा मुद्दा है, इस वजह से कतर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन नहीं जा सकता, बल्कि इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इन चारों कंट्रीज़ की यह अपील को खारिज कर दिया है और ये कतर के फेवर में फैसला देते हुए ये कहा है कि कतर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जा सकता है। तो आखिर इन कंट्रीज़ के बीच विवाद का कारण क्या है? तो इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है जो 2017 में, जब सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात और बहरीन ने 5 जून 2017 को कतर के साथ सभी प्रकार के आर्थिक और राजनयिक संबंध समाप्त करते हुए समुद्री और हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही साथ इन देशों ने कतर के नागरिकों को भी देश छोड़ने के लिए 14 दिन का समय दिया था और उन्होंने अपने नागरिकों को भी कतर की यात्रा या निवास करने के संबंधी प्रतिबंध लगा दिए थे। इन तीनों कंट्रीज के प्रतिबंध लगा देने के बाद मिस्र यानी इजिप्ट ने भी कतर के साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे मिस्र ने जो 1,80,000 नागरिक जो मिस्र के कतर में रहते हैं उनको वापस नहीं बुलाया था, यानी उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। कतर सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के साथ ही भूमि साझा करता है। इस प्रतिबंध के बाद ये भू सीमा को भी बंद कर दिया गया। साथ ही साथ कतर के जहाज़ों पर इन देशों के बंदरगाहों में डॉकिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आखिर कारण क्या है कि इतने सारे प्रतिबंध कतर को झेलने पड़ रहे हैं? तो इन चारों कंट्रीज़ का ये कहना है कि कतर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, साथ ही साथ इन चारों ही कंट्री के आंतरिक मामलों में भी दखल दे रहा है। इससे पूर्व 2014 में भी सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात और बहरीन ने अपने राजनयिकों यानी अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था, यह कहते हुए कि कतर सशस्त्र समूहों का समर्थन कर रहा है। लेकिन उस टाइम पे सऊदी अरब ने कतर के साथ अपनी सीमा को बंद नहीं किया था और ना ही कतर के निवासियों को देश से बाहर किया गया था। तो आइए अब बात करते हैं कि इन प्रतिबंधों के बाद कतर पर वित्तीय प्रभाव क्या पड़ेगा। तो एक आंकड़े के अनुसार प्रतिबंधों के समय कतर अधिकांशतः अपने नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों के लिए भू और समुद्री आयात पर निर्भर करता था और इसका लगभग 40% जो खाद्य अरब के साथ भूमि के माध्यम से आता था, यानी जो मैक्सिमम खाद्य पदार्थ है वो भूमि के द्वारा सऊदी अरब से कतर में आता था। हालांकि इन प्रतिबंधों के कुछ समय पश्चात ही तुर्की और ईरान ने कतर को बुनियादी वस्तुओं की पूर्ति कराना शुरू कर दिया था। तो इन प्रतिबंधों के कारण जो सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है वो कतर एयरवेज को देखने को मिला है, क्योंकि इन्होंने इस प्रतिबंध के कारण 18 क्षेत्रीय शहरों के लिए उड़ानों को रद्द कर दिया और कई उड़ानों के मार्ग बदलने पड़े। तो अब देखते हैं इन चारों देशों की मांग क्या है कतर से। तो इन्होंने 13 सूत्रीय सूची जारी की है, जिसमें अल जजीरा जैसे समाचार वेबसाइट को बंद करना, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों के साथ अपने संबंधों को समाप्त करना, शिया बहुसंख्यक ईरान के साथ संबंधों को कम करना और अपने देशों में तैनात तुर्की सैनिकों को हटाना शामिल है। तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या विवाद हुआ था? कतर ने यह आरोप लगाते हुए कि नागरिक उड्डयन पर वर्ष 1944 के कन्वेंशन में दिए गए उसके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी कन्वेंशन के तहत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के समक्ष इस मुद्दे को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन चारों कंट्रीज ने यह कहते हुए इसका विरोध किया था कि आप अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन नहीं जा सकते, अगर आपको जाना है तो आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाइए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह साफ कह दिया है
कि कतर अपना पक्ष रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जा सकता है। तो देख लेते हैं कि कतर आखिर मैप में कहाँ पे आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ओमान, ये है आपका यूएई, ये है बहरीन और ये देखिए है आपका कतर, और इसी के बगल में ही आता है सऊदी अरब, और ये रहा आपका इजिप्ट यानी मिस्र। तो इन्हीं ने सब ने मिल के यहाँ पर प्रतिबंध लगाया, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई और ये है बहरीन, इन चारों ने मिल के। तो अब कतर के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि कतर की राजधानी क्या है। तो कतर की राजधानी है दोहा, वहाँ की भाषा जो है वो अरबी है। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो हमद बिन जासिम बिन जाबेर अल थानी, और उसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 11,571 वर्ग किलोमीटर है। वहीं कुल जनसंख्या है इसकी 27,95,484। ये 2020 सेंसस के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों ये तो था कुछ कतर विवाद के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।